हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? होप ऑल आर वेल एंड लेट्स बिगिन विद आवर चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम पार्शियल डिफरेंशिएशन है। और टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि एग्ज़ाम आ चुके हैं, सबको डर लगा हुआ है, मैथ्स का पेपर है, कैसे होगा। ठीक है, बट हमने 6 चैप्टर तो कंप्लीट कर ही लिया है। 2 दिन में हम चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट कर लेंगे, फिर हमारे पास 4 चैप्टर रह जाएंगे। और जो स्कोरिंग चैप्टर होंगे, सबसे पहले मैं आपके वो चैप्टर करा देती हूँ। ठीक है, तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए, अब वीडियोस क्या होंगी, थोड़ी छोटी होंगी, मतलब 20-25 मिनट इतने की होंगी। ठीक है, और हम जल्दी 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 बिल्कुल जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कवर करते हैं। तो देखो, पार्शियल डिफरेंशिएशन हमारा चैप्टर नंबर 8 है। जो हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन के अंदर, हाँ इसके अंदर एक चीज़ अलग है, वैसे बिल्कुल ये डिफरेंशिएशन जैसा ही है, बस उसका थोड़ा सा एक एडवांस वर्जन लगा लो, बस इतना ही डिफरेंस है, इससे फालतू डिफरेंस उसके अंदर नहीं है। देखो, डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा था, जब हम फंक्शन क्या होता था, हमारे फंक्शन जैसे कि कैसे गिवन होते थे, एफ एक्स का एफ एक्स इज इक्वल टू दैट, एफ वाई इज इक्वल टू कुछ भी, जो भी मतलब आपको गिवन होता था वो ऐसे था। ठीक है, तो उसमें क्या था कि वो जो डिफरेंशिएशन था ना, वो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के अकॉर्डिंग था, राइट। तो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के अकॉर्डिंग था डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर क्या है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। टू वेरिएबल का मतलब है कि जो एफ के साथ है ना, एफ एक्स नहीं आएगा, सिंपल एक्स और वाई दो वेरिएबल, वो वाई जेड भी हो सकते, वो एक्स वाई भी हो सकते, वो कुछ भी हो सकते, तो वो दो वेरिएबल्स को कंटेन करेगा वो फंक्शन, राइट। जैसे कि इसके अंदर मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, जैसे आपको ये दे देंगे क्वेश्चन में, और आपको ना इस क्वेश्चन के साथ साथ ऐसा नहीं है कि आपको एक्स और वाई गिवन नहीं होंगे, आपको एक्स और वाई गिवन होंगे। ठीक है, एक्स वाई गिवन होंगे तो सिंपल सी बात है, एक्स की प्लेस पे जो होगा 1 है, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया 1 और 3 का, 1, वाई की प्लेस पे 3, तो सिंपल मैंने वैल्यूज पुट की और मैंने अपना फंक्शन निकाल लिया, जो कि मेरा फंक्शन आया 10। तो ये तो बहुत सिंपल चीज़ थी, बहुत बेसिक थी, और ये तो आप कर ही लोगे। तो मैंने बस ये आपको इसलिए लिया है, ये पोर्शन इसलिए लिया है ताकि आप समझ सको टू वेरिएबल का मतलब क्या है यहाँ पे। ठीक है, अब आता है हमारे पास एक क्वेश्चन, लेते हैं हम। ठीक है, अब इसके अंदर ना, इस पूरे चैप्टर में बेसिकली डेल, ऐसे मतलब अलग अलग सिंबल्स हम डेल का यूज़ करेंगे, डेल सिंबल का यूज़ करेंगे। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऐसे यूज़ नहीं करेंगे, अब डेल जेड बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल एक्स ऐसे यूज़ करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात ये थी। जैसे कि अब इस क्वेश्चन में ये आपको इक्वेशन दे रखी है जेड के इक्वल में। ठीक है, ये फंक्शन है। अब आपको बोल दिया जाए कि फाइंड करो डेल जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स, तो मैं सबसे पहले ये फाइंड करूँगी, डेल जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स। इसके अंदर क्या करना है, देखो बहुत सिंपल है, कोई कुछ भी नहीं सोचना, बस 2 से 3 बातें आपको दिमाग में सेट करनी है। देखो, और ऐसे ही आपको बोलता है डेल जेड डिवाइडेड बाय डेल वाई, ये फाइंड करो, तो मैंने ये एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया, ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, मुझे 2 चीज़ें फाइंड करनी है। देखो, अब ये क्या है, ये एक्स है, राइट, और ये क्या है, ये वाई है। इस केस में जब हम ये फाइंड करेंगे, तो जो डेल एक्स है, डेल एक्स को आप ध्यान में रखते हुए क्या करोगे, इसमें आप क्या चेंज करोगे, इसमें आप किसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, इसमें आप एक्स का ही डिफ्रेंशिएशन करोगे। जो भी आपको वेरिएबल एक्स से रिलेटेड दिखते हैं, आप उनका डिफ्रेंशिएशन करोगे और वाई को एज इट इज़ छोड़ दोगे। इसमें आप वाई का डिफ्रेंशिएशन करोगे, एक्स को एज इट इज़ छोड़ दोगे। देखो, एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसके अंदर, राइट, तो मैं क्या करूँगी, ये एक्स स्क्वायर है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4, 2 आगे चले जाएगा, 2 और x, राइट, तो ये 4x बन जाएगा, 4x, और y को मैं एज इट इज़ छोड़ दूंगी। मैंने अभी बोला कि मैं y वालों को एज इट इज़ छोड़ दूंगी, x वालों का मैं डिफ्रेंशिएशन करूंगी। तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कर दिया, तो वो आया मेरे पास 2x, 2x इंटू 2 इंटू वाई, 4xy बनता है। इसके अंदर जब मैं x का डिफ्रेंशिएशन करूँगी, तो ये x जो है वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारे पास 5y बच जाएगा, जो कि मैंने लिख दिया, राइट। ठीक है, और ये जो नंबर है ये हमारा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट हमारे लिए क्या होता है, 0 होता है, राइट। ये तो आपको पता ही चल गया होगा, इतनी बात क्लियर है। देखो, कुछ नहीं किया, फिर से एक बार बता देती हूँ मैं। x है तो x को ध्यान में रखो, x है, हमें ये निकालना, नीचे डेल x है, तो डेल x के केस में हम क्या करेंगे, x वाले जो नंबर्स होंगे, जो x के जो होंगे ये वेरिएबल, उनका हम क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। जैसे मैंने एक्स स्क्वायर का कर दिया 2x इंटू 2, और वाई, 2y को मैंने एज इट इज़ छोड़ दिया, और वाई वालों को हम एज इट इज़ छोड़ देंगे। अब आप बोलोगे ये भी तो वाई है, आपने इसको एज इट इज़ क्यों नहीं छोड़ा, इसको मैंने एज इट इज़ इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, और कांस्टेंट हमारा हमेशा 0 होता है। अब इस केस में ही देखो, इस केस में वाई वालों को क्या करूँगी मैं, डिफ्रेंशिएशन करूँगी, तो ये वाई वन बन जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा, और ये 1 बन जाएगा, तो सिंपली ये जो वैल्यू है ये कन्वर्ट हो जाएगी 2x स्क्वायर प्लस, अब वाई है यहाँ पे भी 1, तो 5x,
2x² + 5x। अब इसका मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगी, क्यों? क्योंकि ये y का है, तो y के केस में हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे, पावर में से एक कम, तो 3y का y² आ जाएगा, 3y² आ गया। सेम, ये तो बहुत बेसिक चीज़ थी, ये तो बहुत ईजिली समझ भी आ गई होगी आपको। ऐसा ही मैं एक और क्वेश्चन लेती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। देखो, एक क्वेश्चन मैंने ये लिया हुआ है, ध्यान से देखना, बहुत ईजी है, सिंपल है, वैसा ही है, तभी हो जाएगा। 2 मिनट का भी काम नहीं है यार। इफ़ z इज इक्वल टू log, ये पूरा हमारे लिए x है, तो log x का डिफ्रेंशिएशन हम क्या करते हैं, 1/x d/dx ऑफ x, राइट, यही करते हैं। और देखो, पहले तो अब इसको कन्वर्ट करते हैं हम, log x को लिखते हैं 1/x, तो x हमारे लिए ये था, ये लिखते हैं मैंने, d/dx लिखते हैं ना। बट यहाँ पे मैंने अभी बताया आपको, हम डेल का यूज़ करेंगे, तो डेल डिवाइडेड बाई डेल x, और यहाँ पे किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, x का, तो मैंने x लिख दिया, सिंपल सी, पहले मैंने इसको ये कर दिया, राइट, x, इसके जब मैं ये निकाल रही हूँ तो, राइट, इतनी बात क्लियर है आपको, ठीक है। अगर मैं ये निकाल रही होती डेल z बाई डेल वाई, तो यहाँ पे डेल डिवाइडेड बाई डेल x की जगह डेल y आता, राइट, ये चीज़ याद रखना, जो चीज़ हम निकाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही डिफ्रेंशिएशन होता है, राइट। अब देखो, डेल z बाई डेल x निकाल रही हूँ मैं, तो 1/x, ये तो सबके लिए कॉमन रहेगा, यहाँ पे डेल बाई डेल x और x का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। जब मैं ये निकालूंगी डेल z बाई डेल y, तो 1/log x क्या होता है, 1/x डेल डिवाइडेड बाई डेल वाई और x का डिफ्रेंशिएशन, राइट। अब मैंने आपको बोला था कि हम इसको देखते हैं, x है नीचे, तो मैं x वाले का डिफ्रेंशिएशन करूँगी और y वाले को एज इट इज़ छोड़ दूँगी। अगर वो कांस्टेंट है तो मैं 0 लगा दूँगी, अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो मैं उसको एज इट इज़ लिख दूँगी, राइट। अब देखो, इसके अंदर x² + y² है, मैंने बोला x वाले का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, क्योंकि हमारे पास नीचे क्या है, डेल x है, तो मैंने x वाले का डिफ्रेंशिएशन कर दिया, ये तो एज इट इज़ रहेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो 2x आ जाएगा, पावर आगे, पावर में से एक कम, और y² जो है उसको हम हटा देंगे, क्योंकि वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया हमारे लिए, तो उसको हम हटा देंगे, ठीक है। अब देखो, ये केस है, इसके अंदर तो हमारे पास 2x बन जाएगा, 2x डिवाइडेड बाई x² + y², ये आ जाएगा इसका आंसर, ये हमने फाइंड कर दिया ये। अब जब मैं ये फाइंड करूँगी, ये चीज़ तो आपको समझ आ गई होगी, ये एज इट इज़ रहेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन मैं कैसे करूँगी, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा y को ध्यान में रखते हो, तो y नीचे है, देखो यहाँ पे भी y नीचे है, राइट, तो मैं y वाले को क्या कर दूँगी, डिफ्रेंशिएट कर दूँगी, और x वाले को मैं हटा दूँगी, उससे मैं कांस्टेंट मान के 0 कर दूँगी, ठीक है, राइट, ये बात क्लियर होगी आपको अच्छे से। अब बोलोगे आप कि आप इन्हें कांस्टेंट क्यों ले रहे हो, भाई ये कांस्टेंट ही माने जाएंगे। इस केस में आपने कांस्टेंट देखो, जैसे इस पूरे y, जैसे सिंपल क्या है, अगर इसके साथ आता y³ के साथ अगर 5x आ जाता ना, तो हम इसे कांस्टेंट नहीं मान सकते थे, बट अब इसे हम कांस्टेंट मानेंगे। कैसे, ये फॉर्मूला है, देखा जाए तो एक तरीके से a² + 2ab और b², ऐसा फॉर्मूला बनता है ना, उस तरीके के फॉर्मूले हैं ये, ठीक है। तो हमने कांस्टेंट इसको इसलिए लिया क्योंकि ये सिर्फ y का था, इसलिए हमने इसको कांस्टेंट ले लिया। अगर इसके साथ x भी होता तो हम इसे कांस्टेंट नहीं लेते। सिमिलरली अगर इसमें देखा जाए तो इसमें हमने क्या, ये कांस्टेंट इसलिए लिया क्योंकि इसके साथ ना x था, कुछ x नहीं था इसके अंदर। इसमें हमने x को कांस्टेंट इसलिए लिया क्योंकि इसके साथ y नहीं था। ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी बहुत अच्छे से। तो फर्स्ट मैंने आपको यही बताया कि पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम 2 वेरिएबल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। 2 वेरिएबल आएंगे, देखो z भी आ गया और x भी आ गया। सिंपल हम पढ़ते थे d/dx, राइट, ऐसे पढ़ते थे, बट अब हम 2 वेरिएबल्स को लेके पढ़ेंगे। इसमें z भी आ गया, x भी आ गया, z भी आ गया और y भी आ गया। तो z तो हमें फंक्शन गिवन ही था, x और y 2 वेरिएबल्स अब हमारे पास आ गए, राइट। तो हम इसे अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन में। तो फर्स्ट तरीके के क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि बहुत रेयर हैं, बट आ भी सकते हैं, ठीक है। बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आपको ये चैप्टर क्लियर नहीं होगा। इसके आगे चलते हैं, थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसको। अब देखो, मैंने वही क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन लिया है, बस इसके अंदर हमें वेरीफाई करना है। उसके अंदर हमें निकालनी पड़ती थी वैल्यूज़, इसके अंदर हमें निकाल के वेरीफाई कर देना है, ठीक है। और वेरीफाई करना तो बहुत ईजी होता है, उनसे भी ईजी होता है। देखो log x है, ठीक है, ये log x है, ये चीज़ तो आपको क्लियर है, ये क्या है, ये log x है। हमें ये निकालना है, पहले ये निकालना है, तो सिंपल हम जैसे अभी तक निकालते हैं वैसे ही हम इसको निकाल लेंगे। फिर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे इसकी यहाँ पे, और जो हमने इसके निकालेंगे वो यहाँ पे y और x तो होगा, फिर ये कट पिट के 0 अपने आप आ जाएंगे। देखो ध्यान से अब कैसे करते हैं हम इसको। log x है तो 1/x d/dx ऑफ x,
क्योंकि हम निकाल रहे हैं डेल जेड बाई डेल एक्स के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, तो log x का फॉर्मूला होता है 1/x डेल डिवाइडेड बाई डेल एक्स ऑफ x। ये चीज़ क्लियर। अब मैंने क्या की 1/y बाई एक्स को मैंने एज इट इज़ रख दिया, और इसमें मैं u/v का फॉर्मूला लगा दूंगी जो मैंने आपको डिफरेंशिएशन में पढ़ाया था। तो u/v का फॉर्मूला जब लगाया तो आपकी ये वैल्यूज़ आएंगी, राइट। फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा सिंपल। जब आप इसको मल्टीप्लिकेशन में डालोगे तो -1/x आएगा। ये आपको खुद निकालना है, एज मैं आपको फॉर्मूला बता चुकी हूँ, तो कोई बिग डील नहीं है इसके अंदर। अब जब मैं डेल जेड बाई डेल वाई निकालूंगी तो वही log x का 1/x और ब्रैकेट लगा के हम फॉर्मूला लगाएंगे अपना कौन सा, जो u/v का फॉर्मूला लगता है। कैसे देखो, log x का फॉर्मूला क्या होता है, log, ठीक है, log x का फॉर्मूला होता है 1/x डेल डेल लगा के सिंबल, मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया स्टेप, डेल बाय वाई, ठीक है। जैसे इधर लिखा हुआ है ना डेल डेल डिवाइडेड बाय डेल एक्स लिखा हुआ है, सिमिलरली यहाँ पे आप लिखोगे डेल डिवाइडेड बाय डेल वाई, और वाई ये आ जाएगा वाई बाय एक्स, और आपको ये फॉर्मूला लगाना है, राइट। ये फॉर्मूला लगेगा आपका, देन ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका u/v का ही फॉर्मूला बनेगा। जैसे आपने ये निकाला है ना, सेम इस u/v का फॉर्मूला लगा के यू लगा दो, फिर ये आ जाएगा आंसर आपका, ऐसे आएगा, ठीक है। सेम इस केस में भी आपको करना है, u/v का ही फॉर्मूला लगाना है और आपको सॉल्व करना है। बट आपको ये y और x ध्यान में रखना है, जो कि मैं देखो log का क्वेश्चन ना अभी मैंने आपको कराया है पीछे, ये वाला log का क्वेश्चन कराया है ना, ऐसे ही वो क्वेश्चन करना है log का, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना कैसे करना है, ठीक है। तो हमने सिंपली कर दिया और हमारा ये आ गया, ये वाली वैल्यू इसकी, और इसकी आई थी ये, तो मैंने अपना पुट कर दी, y से y कट गया, x से x कट गया, ये माइनस की थी ये पॉजिटिव थी, -1 + 1 0, हैंस प्रूव्ड हमारा हो ही चुका है, 0 के इक्वल प्रूव करना था। तो ये चीज़ तो आपको समझ आ गई होगी, बहुत ईजी है, बेसिक चीज़ थी, कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। मैं आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला भी बता देती हूँ। जैसे मेरा था y/x था, तो ये u/v का फॉर्मूला था, v हमारा x था, डेल बाय डेल y, क्योंकि अब हम y के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं तो डेल y आएगा, ठीक है। u माइनस u डेल बाय डेल वाई x जो कि v था हमारा, डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर जो कि x स्क्वायर था। तो ये आपको समझ आ गया होगा, फॉर्मूला मैं आपको बहुत अच्छे से करा चुकी हूँ, तो आप ये कर लोगे ईजिली, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग ये कर लोगे क्योंकि मैं ये करा चुकी हूँ, डिफरेंशिएशन का चैप्टर मैंने कराया था, तो ये बहुत ईजी कॉन्सेप्ट था, ठीक है। फर्स्ट वेरीफाई करना ऐसे था। एक और वेरीफाई का क्वेश्चन करते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अलग करेंगे उसे, मतलब थोड़ा आपको अगर दिख जाए तो आप डरो मत उस क्वेश्चन को लेके। z = f(x - y), फाइंड, हमें ये फाइंड करना है, हमें ये गिवन दे दिया इन्होंने और हमें ये फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक, हमें इन्होंने फंक्शन दे दिया। अब की बार देखो, पहले हमें ये क्या देता था, ऐसे कोई भी डिजिट दे देता था, log x दे दिया, या फिर इन्होंने ये दे दिया, या फिर इन्होंने ये दे दिया। बट अब की बार इन्होंने उठा के सिंपल क्या दे दिया, अब की बार इन्होंने उठा के फंक्शन दे दिया। हम भी क्या करेंगे, हम भी बहुत शान हैं, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, फंक्शन दे दिया, क्या हो गया, फंक्शन ही तो दिया है। फंक्शन, पहला फंक्शन दिया इसने, हम डबल डेरिवेशन वाला फंक्शन लगा देंगे। हमने ये डैश वाला लगा दिया, अगर ये डैश वाला देता तो हम यहाँ पे डबल डैश लगा देते हैं, अगर ये डबल डैश देगा हम ट्रिपल डैश लगा देंगे, ठीक है। तो वो जो मैं आपको करवा चुकी हूँ डिफरेंशिएशन में, मैंने ये आपको बताया है, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो देख सकते हो, उसके अंदर सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो जैसे कि इसने ये फंक्शन दे दिया ये हमारे पास, और हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये निकालेंगे डेल जेड बाई डेल एक्स। तो मैंने डेल जेड बाई डेल एक्स लिख दिया इज इक्वल टू एफ एक्स। अब इन्होंने एफ एक्स दे दिया, राइट। तो इसके अंदर सिंपल है, एफ एक्स दे दिया, तो एफ एक्स का जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो देखो, एफ एक्स का जब मैं डेरिवेटिव करूँगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एफ डैश एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ, क्योंकि हमें एक्स का भी करना होता है डिफ्रेंशिएशन एक्स, बट इसमें हमें पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं इसलिए हमारा डेल का सिंबल आएगा, तो हम डेल का सिंबल लगा देंगे और बाकी एज इट इज़ रख देंगे, ठीक है। तो एफ एक्स था, एफ एक्स है, ये पूरा एक्स है हमारे लिए, तो मैंने क्या कर दिया, एफ डैश एक्स लिख दिया, डेल डिवाइडेड बाई डेल एक्स और एक्स लिख दिया, ये हमारा एज इट इज़ रहेगा। अब इसमें देखो हमें एक्स के अकॉर्डिंग करना है, तो मैं एक्स को चेंज करूँगी, राइट। मैं एक्स को क्या कर दूँगी 1, और वाई हमारा कांस्टेंट है तो वो क्या बन जाएगा 0, तो 1 - 0 1, तो जिसका कोई रोल नहीं है, इसलिए मैंने सिंपल ये लिख दिया। अब सेम डेल जेड बाई डेल वाई के केस में हम करेंगे,
फंक्शन हमें गिवन है एफ एक्स माइनस वाई, तो जब उसका डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डैश एक्स माइनस वाई हो जाएगा, और हम एक्स का डेरिवेटिव फिर से करेंगे तो डेल डिवाइडेड बाय डेल वाई और एक्स का। अब ये वाई के अकॉर्डिंग करेंगे तो वाई को अगर मैं 1 रख रही हूँ यहाँ पे, तो मेरा एक्स जो है वो कॉन्स्टेंट है तो 0, तो -1 आएगा, तो मैंने -1 का तो मुझे रखना ही पड़ेगा। तो जब मैं, अब मेरी कंडीशन ये थी तो मैंने ये कंडीशन यहाँ रख दी और ये कंडीशन मैंने यहाँ रख दी, और ये जो था ये हमारा माइनस का था, इसलिए ये क्या हो गया, 0 हो गया, हैंस प्रूव हो गया। सिंपल सी बात थी। होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। कोई बड़ी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं करवाया मैंने अभी तक। मैंने अभी तक आपको एक ही कॉन्सेप्ट समझाया, सिर्फ ये डेल जेड बाई डेल एक्स, डेल जेड बाई डेल वाई ये निकालना सिखाया है। कैसे निकलेगा, जो नीचे है उसका डेरिवेटिव करो, दूसरे को मत छेड़ो। अगर दूसरा जो है जैसे कि एक्स नीचे है तो एक्स का डेरिवेटिव कर दो और वाई को एज इट इज़ रहने दो। बट अगर y के साथ x नहीं है तो वो हमें कांस्टेंट मानना पड़ेगा और वो हमारा 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला तो मैंने आपको ये सिखाया। दूसरे में मैंने आपको यही निकालना है, बट आपको वो जो वैल्यूज़ है वो पुट करनी है और 0 के इक्वल जो भी आपको हैंस प्रूव करना है या वेरीफाई करना है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रूव करना है। वो भी बहुत ईजी है, और शायद अब बहुत मतलब ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम। ठीक है, बहुत इजी है वो भी, जैसे ये था वैसे ही वो भी इजी है। थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सी गाइस, इसमें इसने बोल दिया, एक क्वेश्चन दे दिया, फाइंड फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड इफ जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और ई की पावर इसने आपको दे दी, राइट। अब देखो, अब आपको इसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब वही है कि आपको डेल जेड बाई डेल एक्स निकालना है, डेल जेड बाई डेल वाई निकालना है। तो सबसे पहले हम डेल जेड बाई डेल एक्स निकालेंगे। सिंपल सी बात है, इसमें क्या है, इन्होंने एक्स बोला है तो हम इसको देखो, और मैंने बोला था एक्स बोला है तो एक्स वाले को ही हम क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे उसका, और वाई वाले को हम एज इट इज़ छोड़ देंगे। ये बात मैंने आपको बताई थी, राइट। अब देखो ये है, ये पूरा एक तरीके से देखा जाए तो ये अलग है और ये अलग है, बट ये मल्टीप्लाई में होके सेम होता। बट अगर इसके बीच में प्लस या माइनस होता तो ये जो वाई वाला पोर्शन है ये हमारा 0 बन जाता, क्योंकि इसके साथ ना तो एक्स है और ना कोई नंबर है, तो ये हमारा क्या बन जाता, 0 बन जाता, क्योंकि इसे हम कॉन्स्टेंट मान लेते हैं क्योंकि हम एक्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, राइट। बट अब ये मल्टीप्लाई में है तो हम इसे कॉन्स्टेंट नहीं मान सकते हैं। नोट द पॉइंट, अगर मल्टीप्लाई में है तो हम उसे कॉन्स्टेंट नहीं मान सकते हैं, बट हम उसको एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। तो देखो, x के अकॉर्डिंग था तो वाई स्क्वायर को मैंने क्या कर दिया, एज इट इज़ छोड़ दिया, और इस पोर्शन में अगर देखोगे तो x आ रहा है आपका, राइट। तो आपका ये पूरा पोर्शन तो एक है, e की पावर जो भी है ये 5x स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ये पूरा एक है, और ये x कंटेन कर रहा है, तो हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। e की पावर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x जो भी होती है हमारी वो, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करते हैं हम, राइट। बट यहाँ पे डी बाई डी एक्स की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, डेल डिवाइडेड बाई डेल एक्स। ये बात क्लियर होगी आपको। वाई स्क्वायर एज इट इज़, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, उसका फिर एक्स का हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं डेल डिवाइडेड बाई डेल एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। हमने वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर एज इट इज़ इसलिए लिखा, आप ध्यान देना, आप वो मत कर देना यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला मत लगा देना, ये पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है। इससे मैंने आपको अभी बताया था स्टार्टिंग में कि जो x है नीचे जो है उसका डिफ्रेंशिएशन करना है, और जो दूसरा y होगा या क्वेश्चन में यहाँ पे y की जगह z या x जो भी वट एवर होता y की जगह, बट इस क्वेश्चन में y है तो y को आपको एज इट इज़ छोड़ना पड़ेगा इन द केस ऑफ मल्टीप्लाई। अगर ये प्लस होता माइनस होता वाई स्क्वायर प्लस होता बीच में, तो वाई स्क्वायर जो होता वो हमारा कांस्टेंट बन जाता। इस पॉइंट को नोट कर लेना अच्छे से, क्योंकि ये पॉइंट ही आपके क्वेश्चन को ख़राब कर सकता है। देख लेना, मैं बता चुकी हूँ आपको। सिंपल वाई स्क्वायर को एज इट इज़, इसको एज इट इज़ लिख देंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। मैंने क्या बोला था, एक्स वाले को एज इट इज़ रखेंगे। एक्स वाला है तो एक्स वाले का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो मैंने क्या किया, एक्स वाले का डिफ्रेंशिएशन कर दिया, पावर आ गया, पावर में से एक कम तो 10x बच गया, और वाई क्यूब, अब देखो अब प्लस के साथ है तो मैं इसको कॉन्स्टेंट मानूंगी, तो कॉन्स्टेंट मानूंगी तो जीरो एज इट इज़, तो ये आपका आ गया डेल जेड बाई डेल एक्स। होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अब डेल जेड बाई डेल वाई निकालते हैं, ईजी है वो भी, बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा आपको। देखो y है, इट मीन्स कि y वाले का हमें डिफ्रेंशिएशन करना ही करना है। तो देखो वाई स्क्वायर है इसका, इसको सेम नहीं छोड़ सकते हम क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। ई की पावर ये x है ये, बट इस x में हमारे पास y आ रहा है भाई,
इट मीन्स इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है। तो इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन होगा, इसलिए हम इसमें u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे। u डेल बाई डेल एक्स ऑफ दिस प्लस ये v डेल डिवाइडेड बाई डेल y ऑफ वाई स्क्वायर, जो कि ये आ गया आपका, और वाई स्क्वायर का एज इट इज़ रख दोगे। इसका आप डिफ्रेंशिएशन करोगे ई की पावर एक्स एज इट इज़, और ई की पावर एक्स का हम करते हैं ई की पावर एक्स डेल डिवाइडेड बाई डेल वाई, और उसका एक्स, तो इसमें हमें वाई के अकॉर्डिंग करना है। तो एक्स जो है ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, और वाई क्यूब जो होगा वो हमें डेरिवेटिव कर देंगे, जो कि आ जाएगा हमारा 3y स्क्वायर, जो मैं डायरेक्ट लिख चुकी हूँ 3y स्क्वायर, प्लस ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, हम y के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो ये हमारा 2y बन जाएगा। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता और यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता और यहाँ पे y होता, यहाँ पे y रहता, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता, तो ये हमारा कांस्टेंट बन जाता, राइट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसलिए हम y के अकॉर्डिंग y स्क्वायर का है तो 2y आ जाएगा हमारा। ये बात आपको होप क्लियर हुई होगी। एक बार अगर नहीं हुई होगी ना, देखो आपको ना थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा मेरे साथ साथ, बहुत मतलब समझना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। और ना अगर नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो देख लेना, इसी पार्ट से देख लेना, मैं ये नहीं बोल रही पूरी वीडियो देख लेना, यहीं से देख लेना, हो जाएगा क्लियर। थोड़ा सा है मतलब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे थोड़ा अलग लगेगा, बट हो जाएगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी सा ही है। तो मैंने आपको बताया, फिर उसके बाद आप कर ही लोगे इसको, इसको और इसको एक साथ लिखना है, बस जस्ट कुछ नहीं किया मैंने, इसको और इसको एक साथ लिख दिया। अब मैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन को बता देती हूँ। इसमें हमने फर्स्ट जब हमने x के अकॉर्डिंग निकाला तो मैंने बोला कि अगर हम x का है नीचे तो हम x का जो है वो डिफ्रेंशिएशन करेंगे x वाले का, और y वाले को एज इट इज़ छोड़ देंगे इन द केस ऑफ मल्टीप्लाई। तो मैंने मल्टीप्लाई के केस में ये छोड़ दिया, इसका कर दिया हमने क्योंकि इसकी पावर में x आ रहा है, तो सिंपल ये। अब y के अकॉर्डिंग करूँगी तो इसमें भी y है और इस e की पावर x में भी y है, तो इसलिए हमें दोनों का डिफ्रेंशिएशन करना है। दोनों का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे, जो मैं आपको पिछले चैप्टर में करा चुकी हूँ। होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी अच्छे से। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसा ही, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव का ही एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, लेट्स सी। सो देखो, पार्शियल में एक बार फिर से बता देती हूँ, पार्शियल जो है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव में कुछ नहीं है, जैसे हम निकाल रहे थे सिंपल वही वैसे ही तरीके से निकालना है। बस आपको नीचे ध्यान रखना है कि नीचे डिनोमिनेटर में x है, y है, x है तो x को डिफ्रेंशिएट करना है, y है तो y वाले को डिफ्रेंशिएशन करना है, और जो दूसरा वेरिएबल होगा उसको छोड़ देना है एज इट इज़। अगर उसके साथ y है या x है वटेवर, अगर वो कॉन्स्टेंट है तो वो कॉन्स्टेंट 0 मान लिया जाता है। ये बात आपको क्लियर होगी। एक और क्वेश्चन करते हैं, तो इससे थोड़ा अलग करते हैं, ठीक है, इससे थोड़ा सा अलग करते हैं एक और क्वेश्चन, फिर हम इस क्लास को वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। देखो, इसने दे दिया u इज इक्वल टू log x, शो दैट, वेरीफाई करना वही, बट इसके अंदर एक चीज़ देखी आपने, z आता था ना हमारा, उसकी जगह u दे दिया। तो सिंपल सी बात है, डेल z बाई डेल x लिखते थे, उसकी जगह डेल u बाई डेल x लिख देंगे। ये बात तो कोई गलत नहीं है ना, ये तो सिंपल सी है, आती होगी सबको समझ, इतनी तो कॉमन सेंस है ही। अब देखो, मुझे ये निकालना पड़ेगा डेल u बाय डेल x, तो डेल x निकालना है। x के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो ये फॉर्मूला लगाती हूँ मैं, log x का 1/x, तो x ही आ गया डॉट। जब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगी कैसे, डेल डिवाइडेड बाय डेल x ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो एक्स वाले का ही करूँगी और बाकी सारा मेरे लिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था क्योंकि ये प्लस में तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो एक्स वाला हो जाएगा 2x और ये 0 0, तो 2x आ गया। सेम वाई के केस में, वाई के केस है यहाँ पे डेल वाई है, तो वाई वाले को हम डेरिवेटिव करेंगे, बाकी हमारे लिए कॉन्स्टेंट। जेड वाले में जेड वाला डेरिवेटिव करेंगे और बाकी हमारे लिए कॉन्स्टेंट। तो हमारी ये वैल्यूज़ आ गई, इसमें कोई डाउट, आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मेरे पास ये था x और ये y और ये z और ये, तो मैं x इंटू जो ये है ये प्लस y इंटू ये z इंटू ये और बीच में प्लस, तो मैंने क्या कर दिया, सेम वही तरीका कर दिया। अब अगर आप देखो तो मैं इसको 2x स्क्वायर लिख सकती हूँ क्योंकि भाई 2x है, 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं, तो मैंने वही लिख दिया। अब अगर मैं इनमें से 2 कॉमन निकाल लूँ, सब में 2 है तो मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट ऊपर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सेम ही। अगर मैं इसका एलसीएम लेती हूँ तो मेरे को यही मिलता है, और इससे मैं ये कैंसिल कर देती हूँ, मेरे पास 2 बच जाता है, और मेरा RHS जो है वो भी हमारा 2 था,
हमें 2 ही प्रूव करना था, जो हमने प्रूव कर दिया, तो हमारा हैंस प्रूव हो चुका है। यहाँ पे कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, इजी क्वेश्चन था, मैं बता चुकी। बस आपको नीचे वाले ध्यान रखने हैं, एक्स है तो एक्स वाले को हमें डिफ्रेंशिएट करना है, और बाकी हमारा जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। इन द केस ऑफ प्लस और माइनस, अगर वो मल्टीप्लाई में है तो वो कांस्टेंट नहीं बनेगा, या ठीक है। तो हमें अपना फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, जिस तरीके से हम यू इंटू वी का या यू बाई वी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं वैसे। तो सिंपल सा इतना ही करते हैं आज की क्लास में, यही कॉन्सेप्ट आप समझना और अच्छे से समझना, और तभी आप आगे कर पाओगे। हमने आज करा था फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, अगली क्लास में हम सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, और फिर उसके बाद हम एक और वीडियो आएगी जिसमें हम एक होमोजीनियस फंक्शन टाइप का समथिंग कुछ करेंगे, ठीक है। होमोजीनियस फंक्शन जो आपको बाद में समझ आ जाएगा क्या है। यूलर थ्योरम भी है, ठीक है, और एक और है। तो मैक्सिमम 2 वीडियो और आएंगे, फिर इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे जल्दी से जल्दी। एंड होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड प्लीज़ गाइज डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, जो भी आपको सही लगे कि कर सकते हो तो प्लीज़ डू इट, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। आज हमने बस यही किया था, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, और पार्शियल डेरिवेटिव में हमें 2 फंक्शन के अकॉर्डिंग करना था। बस आपको रिमाइंड फिर से करा रही हूँ मैं एट लास्ट। जेड है तो जेड के अकॉर्डिंग, वाई है नीचे तो वाई के अकॉर्डिंग, एक्स है तो एक्स के अकॉर्डिंग। प्लस माइनस में हम जो बाकी के जो होते हैं वो कॉन्स्टेंट हो जाते हैं, बट मल्टीप्लाई में वो कॉन्स्टेंट नहीं होते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर। गुड बाय, बाय बाय।